अपने घर लौटने लगे हैं। गुवाहाटी में मौजूद IBN संवाददाता विक्रांत दुबे कोकराझार और चिरांग जिले जाने वाले पहले जत्थे के साथ गए। उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, देखिए ग्राउंड जीरो से विक्रांत दुबे की विशेष रिपोर्ट। गुवाहाटी के नजदीक डोगाई गांव के इस राहत शिविर का सन्नाटा यहां रह रहे लोगों की जिंदगी पर हावी हो गया है। बीच बीच में बच्चों की आवाजें गूंजती हैं, लेकिन कोई भी खुलकर बोलता नजर नहीं आता। सभी के चेहरे पर एक अजीब सा शून्य दिखता है। आंखें हर पल हर किसी को देखती लगती भी हैं और नहीं भी। हाँ, सब कुछ खोने की हताशा इनमें जरूर दिखाई देती है। पिछले 1 महीने से अपना घर छोड़कर इस स्कूल में टिके लोगों में अब हिंसा रोकने की खबरों ने थोड़ी आस जगाई है। सरकारी कर्मचारी इन्हें घर लौटने के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1 महीना पहले की तस्वीरें इनके दिलो दिमाग पर ऐसी छाई हैं कि हिम्मत जुटाने के लिए भी हिम्मत करनी पड़ रही है। असम में इस तरह के 300 से ज्यादा राहत शिविर हैं, जिनमें 25 जुलाई से लोगों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई तो कम नहीं हुई। हालांकि बीच में कुछ लोगों ने घर जाने की हिम्मत जरूर जुटाई थी, लेकिन दोबारा शुरू हुई हिंसा ने इन्हें घर जाने से रोक दिया। और तभी से लोगों की निगाहें सरकार पर टिकी हैं कि आखिर सरकार कब ऐसा माहौल तैयार करेगी कि वो लोग अपने घर लौट सकेंगे। राहत कैंपों में ये डर बड़ों के ही नहीं बच्चों की भी आंख में दिखता है। कोकराझार, चिरांग और आसपास के इलाकों से यहाँ पहुंचे लोगों में सरकार की कोशिशों का बहुत असर नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये भी है कि अपनी जमीन, अपना घर छोड़कर कब तक ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे। कैंप में भी व्यवस्था हर रोज चरमराती जा रही है। हर तरफ बिखरा हुआ सामान, गंदगी, प्लास्टिक की थैलियों में सिमटी गृहस्थी। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे में इसी कैंप के कुछ नौजवान बाकी लोगों को यहाँ से लौटने के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत नुकसान हुआ है। हम लोग का परिवार का जितना चीज है सब लूट के ले गया है। फिर खेती बाड़ी था वो भी लूट के ले गया। हम लोग को आज लेने के लिए वीडियो सर आया था, इधर बोला है ऐसे ऐसे तुम लोग को सिक्योरिटी दे के लेके जाएगा, फिर वहाँ भी कैंप बना देगा। इसलिए हम लोग जाने के लिए तैयार है। इस कैंप में 800 से ज्यादा लोग हैं। चिरांग जिले के रहने वाले हबीबुर रहमान के घर पर 23 जुलाई को हमला हुआ था। उसके कई रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी। किसी तरह जान बचाकर वो 25 जुलाई को शिविर में पहुंचा। वो जानता है कि इस कैंप की दीवारें पिछले 1 महीने से उसकी सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा बनी हुई है। फिर भी वो अपने गांव जाने का मन बना चुका है। उसी की कोशिशों के चलते कैंप के 29 और परिवार भी अपने गांव लौट रहे हैं। असम में फैली जाति हिंसा ने इन लोगों का सब कुछ छीन लिया, अपनों से दूर कर दिया और बदले में दिया दहशत। लेकिन हकीकत यह भी है कि अपनी मिट्टी अपनों को ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रख पाती। लिहाजा इस राहत शिविर में रह रहे लोग अब घर जाने की तो हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि सरकार इनके मनोबल को मजबूत रखने में कितनी मदद कर पाती है। निश्चित तौर पर जिसने भी हिंसा का वो घिनौना रूप देखा है, उसके लिए वापस जाना आसान नहीं, लेकिन वो दिल को समझा रहा है कि हिंसा के दौरान जिस पुलिस ने उसकी मदद नहीं की थी वो अब करेगी। अशरफ अली भी राहत शिविर में कोकराझार के नजदीक अपने गांव जा रहा है। अशरफ की आंखों के सामने दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था। वो अब भी डरा हुआ है, लेकिन अब अपने गांव लौटना चाहता है। हमारा गांव में वो हम वहाँ प्रैक्टिकल फील्ड में था, जब मारा है तब हम प्रैक्टिकल फील्ड में था, तब एक लड़की आदमी को मारा है उन लोग। राहत शिविर से लोगों को रवाना किया जाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ज्यादातर कैंप स्कूलों में बनाए गए हैं, जिसके चलते वो 1 महीने से बंद हैं। ऐसे में जब बुधवार को हिंसा प्रभावित लोगों के जाने का वक्त आया तो इस कैंप में पहली बार इतनी हलचल मची। लोग अपनी गृहस्थी का जो सामान बचा पाए थे वो लाकर ट्रक में रखने लगे। इतने दिनों से अपने आंसू संभाल रहे लोग अब संभल नहीं पाए। खास तौर पर महिलाओं का धैर्य टूट गया। जो जा रहे थे वो इस आशंका में थे कि आगे क्या होगा, और जो नहीं जा रहे थे
वो इस सवाल के साथ उलझे हुए थे कि हम कब तक यहाँ रहेंगे। बोंगाई गांव के इस राहत शिविर में ज्यादातर लोग कोकराझार के थे। करीब 28 दिनों तक रहने के बाद आज ये लोग अपने गांव के लिए लौट रहे हैं। फिलहाल इन्हें गांव में ही एक अस्थायी राहत शिविर में रखा जाएगा, जहां से ये लोग अपने घरों को रहने के लिए तैयार करेंगे और फिर लगातार सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता जानकारी करने के बाद इन्हें इनके घर में भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये लोग आज अपने घर के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें डर भी लग रहा है, कुछ लोग रो भी रहे हैं, तो कुछ लोग 28 दिनों में इतने ज्यादा अपने हो चुके थे, उनसे दूर होने का भी दुख है। फिलहाल ये लोग अपने घर के लिए जा रहे हैं। यहां से इन्हें वीडियो कार्यालय ले जाया जाएगा, जहां पे इन्हें 5 दिनों का राशन दिया जाएगा। इसके बाद फिर ये लोग अपने घर के लिए रवाना होंगे। ऐसा लग रहा था जैसे आंसुओं ने इन लोगों को बांध कर रखा हुआ था। 1 महीना यही कैंप इनका घर था। 1 महीना इस कैंप का हर आदमी इनके घर के सदस्य की तरह हो गया था। बिछड़ते वक्त सभी